अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप बखैर आफ़ियत होंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 79 नॉन रिकग्निशन रूल्स के हवाले से है और आज हम देखेंगे कि एसेट्स ट्रांसफ़र करने या गिफ्ट वगैरह की सूरत में ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिन पे टैक्स नहीं लगेगा। मेरे साथ रहिएगा एंड तक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 79 नॉन रिकग्निशन रूल्स के हवाले से है। उसमें ये कहा गया है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के मुताबिक नो गेन या और लॉस शेल बी टेकन टू अराइज ऑन द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। किसी भी एसेट के डिस्पोजल के ऊपर दर्ज झैल सूरतों में कोई टैक्स नहीं होगा कैपिटल गेन के ऊपर। उसमें नंबर ये है कि अगर स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफ़र किया जाता है इन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, कि अगर कोई एग्रीमेंट है कि अलग अलग रहना मियाँ बीवी ने और उस दौरान कोई एसेट्स ट्रांसफ़र होते हैं तो उनके ऊपर कोई किसी किस्म का कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरा ये है कि अगर कोई शख्स फ़ौत हो जाता है तो उसको जो बेनिफिशरीज़ हैं या जो उसके वारसान हैं उनको अगर जो एसेट्स ट्रांसफ़र होते हैं तो उन पे भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद ये है कि अगर कोई गिफ्ट दिया गया है सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 85 के मुताबिक रिलेटिव को दिया गया, करीबी रिलेटिव या ब्लड रिलेशन को दिया गया है, तो वो उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा। और उसके बाद है कि अगर किसी कानून के मुताबिक कोई एसेट ख़रीदा गया है या एक्वायर किया गया है जिसकी कंसिडरेशन या उसकी जो प्राइस है फॉर डिस्पोजल इज़ री इन्वेस्टेड, उस पर यह है कि जी वो उसने जो पैसे आने हैं वो आगे री इन्वेस्ट करने हैं उसी तरह के किसी एसेट में 1 साल के अंदर अंदर वो डिस्पोज करना है। डिस्पोजल के 1 साल के अंदर अंदर वो किसी सिमिलर एसेट में री इन्वेस्ट होने हैं और किसी लॉ के तहत उसको कंपल्सरी एक्विजिशन करनी है तो उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद है एक कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को लिक्विडेशन के टाइम के ऊपर, यानी कंपनी बंद हो रही है और शेयर होल्डर्स को जो एसेट ट्रांसफ़र किए जाएंगे उन पे भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। और इसी तरह कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो अपने मेंबर्स को या पार्टनर्स को कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करती है या कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, कंपनी अगर वो एओपी अगर बंद हो रही है, डिज़ोल्व हो रही है, तो उस सूरत में भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा। और सब सेक्शन 2 कहा गया था कि उसके मुताबिक ये होगा या उसके अंडर ये होगा, तो वो ये है कि जी ये सारी जो ऊपर हमने सिचुएशंस बताई हैं एसेट्स की परचेज़ के ऊपर जहाँ कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, ये ऐसे शख्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगी जो कि नॉन रेजिडेंट पर्सन है या नॉन रेजिडेंट पर्सन था जिस वक्त उसने ये एसेट एक्वायर किया। और यानी DEF जो ऊपर है, डी में यह है कि अगर कंपनी डिज़ोल्व हो रही है, और डी में यह है कि अगर कोई उसने कंपल्सरी एक्विजिशन की है और जो कि उसने आगे री इन्वेस्ट करना है, और ई और एफ़ में था कि कंपनी लिक्विडेट हो रही है या एओपी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है वो डिज़ोल्व हो रही है। इन तीनों सूरतों में अगर एक शख्स जो है वो नॉन रेजिडेंट पर्सन था एक्विजिशन के टाइम पे, जब उसको एसेट मिले वो नॉन रेजिडेंट था, तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा, उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और सब सेक्शन 3 ये कहता है कि ये तमाम ऊपर जो सूरतें हैं ए बी सी और डी को छोड़कर, कंपल्सरी एक्विजिशन को छोड़कर, उन सारी सूरतों में अगर वो अप्लाई हो रही हैं तो जो शख्स एक्वायर कर रहा है एसेट या ले रहा है एसेट, उसको ये समझा जाएगा कि वो सेम कैरेक्टर का एसेट ले रहा है जिस कैरेक्टर का एसेट जो है वो दूसरा शख्स बेच रहा है, यानी वो सेम उनकी वैल्यू और बाकी चीज़ें सेम होंगी। और उसकी सेकंड यह है कि वो शख्स जो है वो उसी कॉस्ट पे ले रहा है जिस कॉस्ट पे दूसरा शख्स जो है उसको
बेच रहा है एट द कॉइन, यानी कि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम हो। ये ना हो कि एक शख्स जो है उसकी कोई और वैल्यू दिखा रहा हो, दूसरा शख्स उसको अपनी वेल स्टेटमेंट में कोई और वैल्यू दिखा रहा हो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सबसेक्शन 4 ये कहता है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो किसी पर्सन की, वो जो डी में ऊपर हमने डिस्कस किया है, वो कॉस्ट ऑफ एसेट जो डिस्पोज ऑफ हुआ है प्लस जो कंसिड्रेशन किसी शख्स ने दी है रिप्लेसमेंट एसेट की, वो जितनी एक्सीड होती है उसकी कंसिड्रेशन रिसीव्ड से, उन दोनों का जो डिफरेंस है जितना वो एक्सीड होती है वो उसमें कॉस्ट ऑफ एसेट्स डिस्पोज ऑफ में ऐड हो जाएगी, तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट एसेट जो है ना वो कहलाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।